हेलो हेलो, कैसे हो सब? होप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने लर्न किया था क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भाई। कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से हमें ये बताता है कि भाई हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन आया हुआ है तो वो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। सपोज आप लेबोरेटरी में जाते हो और आपको 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। इट हेल्प्स एक्सप्रेस सॉल्यूशन कंपोजिशन क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली हमारा सॉल्यूट कितना है उसको हम एक्सप्रेस करने का एक जरिया होता है हमारे लिए वो। डिफरेंट यूनिट्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। हम कौन से किस्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं या हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं या फिर हम कोई भी तरीके का अदर एनालिटिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट तरीके की टेक्निकली हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा जनरलाइज देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मास परसेंटेज, जिसको W बाय W परसेंटेज इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंटेज। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में ppm भी लिखा जाता है। मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल होता है इंग्लिश लेटर x या कभी कभार ग्रीक सिंबल z। मोलारिटी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। सम बेसिक टर्म्स फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। यहाँ में इमेजिन करना है कि भाई एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब जो पानी है ग्लास के अंदर वाटर, वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंपोनेंट, और जो उसमें सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं दैट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट विल बी कंसिडर्ड एज सेकंड कंपोनेंट। याद रखना, सॉल्वेंट इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड सॉल्यूट इज सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट में सेकंड कंपोनेंट ऐड किया जाता है। इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी W1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट V1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X1, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट T1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P1, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P10। बिल्कुल वही तरीके से जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास अगर हम लिखेंगे तो W2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूट T2, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट P2 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट P20, है ना। यहाँ पे सारे के सारे जो भी सॉल्वेंट की टर्म्स हैं उसमें 1 1 1 1 आपको दिख रहा है। 1 रिप्रेजेंट्स दैट इज द टर्म फॉर द सॉल्वेंट, एंड जहां पर 2 दिख रहा है आपको दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज की डेफिनेशन है, मास परसेंटेज इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट का मास है वो जानने की टर्म को हम कहते हैं मास परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला बनता है W/W परसेंटेज दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि डिनोमिनेटर में जो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम लिखा है, इसका मतलब यह है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास का एडिशन। मास परसेंटेज इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। कभी कभार हम लिखते हैं परसेंटेज बाय मास, बट इवन इट इज कंसिडर्ड एज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूज्ड मेनली इन द सॉलिड लिक्विड काइंड ऑफ मिक्सचर्स। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है वहां पर ये वाली टर्म ज्यादातर केस में यूज होती हुई दिखती है। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं लर्न करने के लिए। 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 135 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्ट, है ना। अब हमारा फॉर्मूला ले लेते हैं भाई। उसके पहले एग्जाम्पल में हमारे पास है 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सो सॉल्ट क्या हो गया हमारा, एक तरीके से सॉल्यूट हो गया। बाद में है सॉल्वेंट वाटर, वो 135 ग्राम है।
फॉर्मूला है हमारा W by W परसेंटेज दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर्मूला में हम वैल्यू रख देते हैं मास ऑफ सॉल्ट दैट इज 15 ग्राम, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर 15 ग्राम प्लस 135 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा 10% बाय मास सॉल्यूशन। कुछ अदर एग्जांपल्स आपके लिए है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनमें से जो भी एग्जांपल आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें वो करें और इसका प्रैक्टिस करें। इनमें से जो भी एग्जांपल में आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो एग्जांपल नंबर के साथ बता दें, तो उसके लिए हम सेपरेटली एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है वॉल्यूम परसेंटेज, V by V परसेंट। डेफिनेशन, वॉल्यूम परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला बनता है V by V परसेंटेज दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम लिखा गया है ना। वॉल्यूम परसेंटेज इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता। परसेंटेज बाय वॉल्यूम कभी कभार हम लिखते हैं, बट इवन इट इज कंसिडर्ड एज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूज्ड फॉर लिक्विड इन लिक्विड काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। कई बार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो इंजेक्टेबल्स बनाती है, जैसे कि ग्लूकोज सॉल्यूशंस, जो ज्यादातर केस में जब वीकनेस आ जाए तब डॉक्टर्स ग्लूकोज सॉल्यूशंस चढ़ाते हैं बॉटल्स, तो वहां पर जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है आप ज्यादातर केस में वहां पे वॉल्यूम परसेंटेज में आपको लिखा हुआ दिखेगा। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल व्हेन 25 ml ऑफ प्योर अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 275 ml ऑफ वाटर। कंसीडर देयर इज नो चेंज इन टोटल वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग टू डिफरेंट लिक्विड्स। यहाँ पर हमें यह कंसीडर करना है कि 25 ml अल्कोहल जब 275 ml पानी के साथ मिले तब दोनों का वॉल्यूम का जो एडिशन होता है 25 प्लस 275 है ना 300 ml, वो सेम ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए, ऐसा हमें गेस कर लेना है। ऑलमोस्ट सेम ही आता है। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, तो भाई अल्कोहल जो हमने लिया है 25 ml वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है। फॉर्मूला हमारा बनता है V by V परसेंट दैट इज वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज रख देते हैं। अल्कोहल की वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाय अल्कोहल और वाटर की सेपरेट वॉल्यूम्स 25 ml एंड 275 ml इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.33%। सिमिलर एग्जांपल आपके लिए यहां पर है। ये सारे एग्जाम्पल आप अपने तरीके से कैलकुलेट करें। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आप एग्जाम्पल में आपको डिफिकल्टी हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लर्न करने जा रहे हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W by V परसेंटेज। डेफिनेशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है ग्राम में, वो रिप्रेजेंट करने का जो टर्म है उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। ये वाली टर्म ज्यादातर केस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो भी सिरप बनती है उसमें कितना अमाउंट में दवाई प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सिरप सॉल्यूशन में, वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला टर्म यूज होता है। आपने सिरप की बोतल के ऊपर कई बार देखा भी होगा। इसका फॉर्मूला बनता है W by V परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉमन इन मेडिकल एंड लेबोरेटरी सॉल्यूशंस, इसके लिए एक एग्जांपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड व्हेन 75 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर।
कंसीडर वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन सेम, है ना। हमारे पास 2 लीटर जैसे पानी है, 2 लीटर पानी में हमने 75 ग्राम जितना कॉपर सल्फेट अगर डिसोल्व किया है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है जो 75 ग्राम दिया है। सॉल्वेंट 2 लीटर वाटर लिया है हमारे पास, 2 लीटर वाटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में, तो 2 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट इज 2000 ml। फॉर्मूला हमारा मिल जाता है W/V परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ध्यान रखना ये वाले एग्जाम्पल में हमें ये लिबर्टी मिली है कि जो पानी का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए हम पानी का ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, कॉपर सल्फेट का मास है 75 ग्राम डिवाइडेड बाय 2000 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 3.75% ऑफ द कॉपर सल्फेट। सिमिलर एग्जांपल फॉर यू, यहां पर आप सम एग्जांपल्स देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। वीडियो पॉज करके आप ये सारे एग्जाम्पल अपने तरीके से ट्राई करें कैलकुलेट करने का। जो भी एग्जाम्पल में आपको डिफिकल्टी आती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना के डाल दी जाएगी। तो हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। डेफिनेशन, द पार्ट्स पर मिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन सीधा होता है 10 लाख। मतलब हमारे पास अगर कुछ 10 लाख पार्ट्स जितना टोटल सॉल्यूशन है, तो उसमें कितने पार्ट्स हमारे सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करने की टर्म को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। अब यहाँ पर पार्ट्स जो होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का जो लिया जाता है वो ग्राम में भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स में भी हो सकता है, मिलीलीटर या लीटर में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि भाई हमने को कौन से यूनिट में उसको लिया है। जनरलाइज केस में हम ग्राम में लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला बनता है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। मास पर मिलियन used for very dilute solutions, for example pollutants in water or air। पानी में या हवा में जो भी अशुद्धियां प्रेजेंट हो सकती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए खासतौर पे ये यूज होता है। जैसे कि पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, हवा के अंदर पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला टर्म खासतौर पे काम में आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, calculate the concentration of calcium bicarbonate in parts per million when 75 gram of it is dissolved in water tank containing 2000 liter of water। Consider the density of water is 1 gram per ml, है ना। अब 2000 लीटर ऑफ वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी है जिसमें 75 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बहुत ही कम होता है। अब ऐसे ही बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम हमें काम में आता है। यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है 75 ग्राम, सॉल्वेंट है वाटर 2000 लीटर। हमें पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करने के लिए हमें वाटर का भी जो वॉल्यूम है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। तो 2000 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो 20 लाख ml हो गया। अब ये वॉल्यूम जो है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम पर ml, तो हमें 20 लाख ग्राम वाटर मिल जाएगा। फॉर्मूला हम यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। यहाँ पर हमें एक चीज कंसिडर करने की जरूरत है कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होगा नीचे डिनोमिनेटर में, वो होगा 20 लाख प्लस 75 ग्राम, है ना। 20 लाख ग्राम पानी का और 75 ग्राम हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, जो नियरली इक्वल टू 20 लाख होगा, है ना। क्योंकि हम आसानी से जीरोस कट कर पाए इसलिए हम इसको नियरली इक्वल है ऐसा मान लेते हैं। 19-20 का फर्क क्या, उससे भी काफी छोटा फर्क है ये तो, इसलिए 20 लाख 75 को सिर्फ 20 लाख ले लिया है हमने। वैल्यू सम रख देते हैं, मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट इज 75 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर दैट इज 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। सिंप्लीफाई करोगे तो हमें आंसर मिलता है
37.5 पार्ट्स पर मिलियन। इसका सिंपली मीनिंग होता है कि भाई 37.5 ग्राम 10 लाख ग्राम पानी के अंदर प्रेजेंट है। सम अदर एग्जांपल्स फॉर यू। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारे एग्जांपल्स अपने तरीके से आप कैलकुलेट करने का कोशिश करें। इनमें से जो भी एग्जांपल में आपको डिफिकल्टी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन एक्स। उसकी डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। हमारे पास टोटल 1 मोल सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट के पार्टिकल्स होंगे। सारे के सारे पार्टिकल्स टोटल अगर हम 1 मोल ले तो उसमें कितना मोल गिवन सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो टर्म हो जाती है मोल फ्रैक्शन। उसका फॉर्मूला बनता है मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं कि भाई वो दैट इज द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ईच एंड एवरी कंपोनेंट का क्या होगा, जैसे कि पानी के अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया है तो सॉल्ट एक तरीके से सॉल्यूट होता है और पानी हमारा सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 कैन बी गिवन एज number of moles of solvent divided by total number of moles, that is n1 divided by n1 plus n2। और solute का mole fraction होगा number of moles of solute divided by total number of moles, that is n2 divided by n1 plus n2। मोल फ्रैक्शन एक तरीके से यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। मोल्स एंड मोल्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाते हैं। और एक चीज, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1, है ना। डिफरेंट कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया तो उनका एडिशन करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 1। जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन में x1 एंड x2 हमने दो डिफरेंट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला, उनका एडिशन करेंगे आंसर आएगा 1। और अगर n डिफरेंट कंपोनेंट्स है, पानी के अंदर सॉल्ट भी ऐड किया, शुगर भी ऐड किया, कॉपर सल्फेट भी ऐड किया, ऐसे n डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट अगर हमने ऐड कर दिए, हर किसी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे x1 x2 x3 अप टू xn, तो उन सभी का एडिशन करेगा, आंसर आएगा 1। मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 10 ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम वाटर। यहाँ पे हमारा सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 10 ग्राम दिया गया है। मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन तीनों का मिला के 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। बिल्कुल वैसे ही सॉल्वेंट हमारा वाटर है, 180 ग्राम दिया है, उसका मोलर मास 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम्स 1 प्लस 16 टोटल 18 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, N2 is equal to mass divided by molar mass 10 divided by 40 0.25 मोल। बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पानी का N1 is equal to mass divided by molar mass 180 ग्राम divided by 18 ग्राम पर मोल, आंसर इज 10 मोल। अब फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए x2 is equal to N2 divided by N1 plus N2। वैल्यूज रख देते हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 10, सिंप्लीफाई करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 10.25 और कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.024। याद रखना यहाँ पर, अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तब हम सेपरेटली x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 वाला फॉर्मूला यूज करके अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का एडिशन टोटल 1 होता है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, 0.024 जो मोल फ्रैक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सो x1 प्लस 0.024 दैट इज इक्वल टू 1। सो हम 1 में से 0.024 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें वाटर का भी मोल फ्रैक्शन 0.0976 मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सिमिलर एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पर है, इनको आप अपने तरीके से कैलकुलेट करें।
जो भी एग्जाम्पल में आपको डिफिकल्टी आएगी उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लर्न करेंगे वो है मोलारिटी। मोलारिटी की डेफिनेशन है, मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम सॉल्यूशन की मोलारिटी रिप्रेजेंट करना कहते हैं। इसका इक्वेशन बनता है कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम मोलारिटी की स्पेसिफिक यूजफुल इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। मोलारिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट मोलारिटी की होती है मोल पर लीटर और मोलर और कैपिटल M। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस एज टेम्परेचर चेंजेस। हम जानते हैं कि भाई वॉल्यूम एक तरीके से टेम्परेचर सेंसिटिव टर्म है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, भले ही लिक्विड हो उसका भी वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो न्यूमरेटर में अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो ओवरऑल मोलारिटी की वैल्यू भी चेंज आएगी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये। ज्यादातर केस में हम मोलारिटी यूज करते हैं। लेबोरेटरी में भी कई सारे सॉल्यूशंस का हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी में ही यूज करते हैं। मोलारिटी की इक्वेशन बन जाती है N2 डिवाइडेड बाय V विच इज इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां पर N2 क्या है? N2 हमारा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। अगर N2 की वैल्यू को हम रिप्लेस कर दे W2 अपॉन M2, W2 हमारा मास ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल M2 हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इनसे हम रिप्लेस कर दे तो हमारी इक्वेशन फाइनली बन जाती है मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय V ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 1000। चलिए अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल मोलारिटी के रिलेटेड देख लेते हैं। Calculate molarity of the solution prepared when 9.8 gram of sulfuric acid is dissolved in 300 ml water at 25 degrees Celsius. Consider volume of solution is same as volume of water. हमारे पास 300 ml जितना पानी है, उसमें 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो मोलारिटी कितनी होती है ना। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है जो दिया गया है ऑलरेडी एग्जांपल में कि भाई जो भी पानी का वॉल्यूम होगा वही मिक्सचर का वॉल्यूम होगा, वही कंसीडर कर लो, क्योंकि 9.8 ग्राम जितना सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ज्यादातर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। सॉल्यूट क्या है यहाँ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो दिया गया है 9.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो है 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 टाइम्स 1 प्लस 32 प्लस 4 टाइम्स 16, टोटल आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो भाई मोलर मास 98 ग्राम पर मोल है। सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर, उसका वॉल्यूम दिया गया है 300 ml। अब हम इक्वेशन यूज करेंगे मोलारिटी M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय V ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 1000। वैल्यूज सारी रख देंगे। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 300 डिनोमिनेटर में जो है वॉल्यूम पानी का मल्टीप्लाइड बाय 1000। 0.1 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 9.8 को 98 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 100 डिवाइडेड बाय 300, आंसर आएगा 0.33 मोलर। हम कुछ बोनस इक्वेशंस देख लेते हैं मोलारिटी के रिलेटेड जो हमें आगे के एग्जांपल कैलकुलेट करने में काम में आएंगे। When a V1 ml of solution of M1 molarity is diluted by adding V ml of water up to V2 ml, the final molarity of the solution अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि भाई हमारे पास M1 मोलारिटी का V1 ml जितना सॉल्यूशन एक बीकर में है, उसमें V ml जितना पानी ऐड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम V2 ml हो जाता है। टोटल वॉल्यूम V2 ml जो हुआ वो एडिशन है V1 प्लस V ml का।
तो मोलारिटी फाइनल हो जाती है m इज इक्वल टू m1v1 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज v2, या तो फिर हम कह सकते हैं m1v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v। ये दोनों ही इक्वेशन काफी यूजफुल है। नेक्स्ट, when v1 ml of solution of m1 molarity is mixed with a v2 ml of solution of m2 molarity solution, the final molarity of the solution will be, यहां पर भी हमें ध्यान देने वाली बात है कि m1 मोलारिटी वाला एक सॉल्यूशन है एक बीकर में, दूसरे बीकर में m2 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन है, दोनों के ही रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स v1 एंड v2 ml है। दोनों को अगर मिक्स कर दे तो फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो होगी वो दिया जाता है ये वाली इक्वेशन से, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये कुछ सिमिलर एग्जांपल्स है जो हमने कैलकुलेट किया मोलारिटी के रिलेटेड। आप ये सभी एग्जाम्पल को अपने तरीके से कैलकुलेट करने का ट्राई करिए। जो भी एग्जाम्पल में आपको डिफिकल्टी है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बन जाएगी। अब हम बात करते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। इसकी डेफिनेशन है मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसकी इक्वेशन होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम मोलारिटी कैलकुलेशन के लिए कुछ यूजफुल इक्वेशन देख लेते हैं। मोलारिटी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इफ इट इज गिवन इन ग्राम देन न्यूमरेटर में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। यूनिट मोलारिटी की होती है मोल पर किलोग्राम और मोलल और स्मॉल m। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि भाई वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है पर मास कभी चेंज नहीं होता। मोलारिटी की इक्वेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2 अपॉन W1 मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पर N2 की जो वैल्यू है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं W2 अपॉन M2। W2 क्या है हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल M2 हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। हम मोलारिटी कैलकुलेशन के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट मोलारिटी व्हेन 34 ग्राम एमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन 700 ग्राम वाटर। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है हमारा? एमोनिया, जिसका मास है 34 ग्राम। मोलर मास क्या है एमोनिया का? नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन 14 प्लस 3 टाइम्स 1 टोटल 17 ग्राम पर मोल। मोलर मास 17 ग्राम पर मोल। अब सॉल्वेंट जो है वो है वाटर, उसका मास है 700 ग्राम। इक्वेशन हम यूज करेंगे आगे डिराइव किया हुआ W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 1000। वैल्यूज रख देते हैं हम 34 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 700 ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिंप्लीफाई करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 17 तो वो हो जाएगा 2 अपॉन 700 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 2000 अपॉन 700 सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 2.86 अप्रोक्स। ये कुछ सिमिलर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं मोलारिटी कैलकुलेशन के रिलेटेड। इन सभी एग्जांपल को आप अपने तरीके से कैलकुलेट करने का कोशिश करें। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से जो कोई भी एग्जांपल में आपको डिफिकल्टी है आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उनके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बन जाएगी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म नॉर्मालिटी की, जो कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में खास तौर पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये बहुत ही काम की टर्म है। नॉर्मालिटी की डेफिनेशन है नॉर्मालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसकी इक्वेशन है कैपिटल N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मालिटी समझने से पहले एक और टर्म का हमारा समझना जरूरी है, वो है एन फैक्टर। एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर सिंपली होता है कि भाई कोई एसिड हो या कोई बेस हो या कोई रेडॉक्स रिएक्शन का रिएजेंट हो, ऑक्सीडेंट या रिड्यूसर। तो एसिड या बेस में या
रिड्यूसेंट या ऑक्सीडेंट में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सकते हैं, वो जो किसी भी केमिकल का होता है वो होता है उसका एन फैक्टर। इट रिप्रेजेंट्स रिएक्शन कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है वो अपनी कितनी रिएक्शन कैपेसिटी एक केमिकल रिएक्शन में बता सकता है। एन फैक्टर फॉर एसिड्स, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इन इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि भाई HCl जो है वो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोजन आयन कर सकता है, एंड कार्बोनिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1 होता है क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देख सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 होता है क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 हाइड्रोक्साइड आयन होने की वजह से उसका एन फैक्टर 3 है। कुछ रेडॉक्स रिएक्टेंट्स की बात कर लें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कुड आइदर गेन और लॉस। एग्जाम्पल हम बात करते हैं सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो डाइक्रोमेट आयन है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है ना, इसलिए उसका एन फैक्टर 6 आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम बात करें तो उसमें परमैंगनेट आयन जो होता है वो डिफरेंट मीडियम में, एसिडिक मीडियम में वो 5 इलेक्ट्रॉन्स तक एक्सेप्ट कर सकता है, न्यूट्रल मीडियम में वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और बेसिक मीडियम में वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए उसके डिफरेंट मीडियम में उसके एन फैक्टर 5, 3 और 1 ऐसे मिलते हैं हमें। अब हम फिर से वापस आ जाते हैं और नॉर्मलिटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। Normality capital N can be given as gram equivalent of solute divided by volume of solution. If it is given in ml, then numerator में हमें 1000 से multiply करना रहेगा। Gram equivalent of solute, that is gram equivalent to divided by volume in ml multiplied by 1000। अब यहाँ पर हमारे इक्वेशन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्लेस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट उससे। तो हमारा नॉर्मलिटी की फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, नॉर्मलिटी n is equal to mass of solute divided by gram equivalent weight of solute multiplied by volume of solution in ml multiplied by 1000 overall। नॉर्मलिटी कहाँ पे यूज होता है? जनरली एसिड बेस टाइट्रेशन में और रेडॉक्स रिएक्शंस में, ये दोनों जगह पे यूज होता है। एक एग्जांपल हम नॉर्मलिटी रिलेटेड कैलकुलेशन कर लेते हैं। Calculate normality when 9.8 gram of sulfuric acid is dissolved in 500 ml of water. Consider volume of solution is same as volume of water. जितना पानी का वॉल्यूम दिया है उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, ये हमें कंसीडर कर लेना है क्योंकि इतना कम सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे वॉल्यूम में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर सॉल्यूट हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज गिवन 9.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था आगे, 98 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का हम जानते हैं वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए 2 आएगा। सो 98 डिवाइडेड बाय 2, 49 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड can be given as mass of sulfuric acid divided by gram equivalent weight of sulfuric acid, that is 9.8 divided by 49। आंसर आएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्वेंट हमारा एग्जांपल में दिया गया है वाटर जो है 500 ml। अब हमारी इक्वेशन यूज करेंगे हम, नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। वैल्यूज हम रख देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट है 0.2, पानी का वॉल्यूम है 500 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिंप्लीफाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 200 डिवाइडेड बाय 500। आंसर आएगा हमारा 0.4 नॉर्मल। ये कुछ सिमिलर एग्जांपल्स हैं नॉर्मलिटी कैलकुलेशन रिलेटेड। वन बाय वन आप इन एग्जांपल्स को अपने तरीके से कैलकुलेट करें। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके एग्जांपल कैलकुलेट करने का ट्राई कर सकते हैं। जो भी एग्जांपल में आपको डिफिकल्टी होगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उनके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बन जाएगी। इसी और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय।